ज़रून और फ़िज़ा जो आने वाली हर पहेलियों में फंसते जा रहे हैं। ज़रून जो फ़िज़ा से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके घर वाले आखिरकार ठान लेते हैं कि वो उसकी शादी फ़िज़ा से कभी नहीं करवाएंगे। ज़रून इसी कश्मकश में आखिरकार फ़िज़ा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। रानी तो अपनी साजिशों में कामयाब हो रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता जब उसका पर्दा सबके सामने फाश होगा तो उसका क्या अंजाम होने वाला है। ज़रून अपने सिपाहियों को सख्त आर्डर लगा देता है, जैसे कैसे करके फ़िज़ा का पता लगाओ। ज़रून के सिपाही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार इन सिपाहियों को मालूम हो जाता है फ़िज़ा कमाल के पास है। वो फौरन ज़रून को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। ज़रून अपनी गाड़ी निकालकर कमाल के हर अड्डे पर छापे लगाना शुरू कर देता है। इधर रानी की भड़काती हुई आग ज़किया को मजीद परेशान कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। एक तरफ ज़रून की मोहब्बत और दूसरी तरफ रानी की बेबना झूठी साजिशें, वो भी फ़िज़ा के खिलाफ। ज़किया अच्छे से जानती है अगर वो फ़िज़ा को इस घर की बहू नहीं बनाएगी तो ज़रून ये घर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो फ़िज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इधर फ़िज़ा एक कोने में बैठी जोर जोर से रो रही होती है। उसी दौरान दरवाजा खुलता है। आगे कमाल फ़िज़ा का हाथ पकड़कर यहाँ से जाने लगता है तो फ़िज़ा कमाल से कहती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी कमाल फ़िज़ा को जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारे आशिक को इस जगह का पता लग गया। मैं नहीं चाहता हम किसी भी मुसीबत में आए। फ़िज़ा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। फ़िज़ा जोर जबरदस्ती करती है, लेकिन कमाल उसे यहाँ से लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। कमाल ये नहीं जानता ज़रून इसके दूसरे ठिकाने को अच्छे से जानता है। ये जहाँ भी जाए अब ज़रून के हाथों से नहीं बच सकता। कमाल जब अपने दूसरे अड्डे पर शिफ्ट होता है तो वो अपने आप को पुरसुकून महसूस करता है। उसी दौरान गोलियों की आवाज़ आती है। कमाल गोलियों की आवाज़ सुनकर फौरन चौंक जाता है। फ़िज़ा जब ये आवाज़ सुनती है तो उसके दिल को ठंडक महसूस होती है। उसे यकीन हो जाता है ज़रून अब उसे यहाँ से लेकर जाएगा। ज़रून आते ही दरवाजे को जोरदार लात मारकर कमरे के अंदर दाखिल होता है। आगे कमाल अपनी गन निकालकर ज़रून से कहता है, तुम फ़िज़ा को हाथ नहीं लगाना। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन ज़रून जिसके पास सब अख्तियार मौजूद हैं, वो कमाल की धमकियों से नहीं डरता। वो कहता है, तुमने जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। कमाल, तुमने फ़िज़ा के साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ज़रून अपने सिपाही भेजकर कमाल को पकड़ लेता है। इधर फ़िज़ा के बंधे हाथ देखकर ज़रून उसके पास आकर उसके हाथ खोलता है। फ़िज़ा फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। ज़रून उसे तसल्ली देते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ, हम बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। फ़िज़ा, मैं अच्छे से जानता हूँ इस काम में रानी का हाथ है, लेकिन मैं रानी को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। अगर कमाल अपना मुंह खोल दे तो रानी का पर्दा सबके सामने फाश हो जाएगा। ज़रून फ़िज़ा को लेकर जब घर आता है तो आगे रानी फ़िज़ा को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? फ़िज़ा, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। तभी ज़रून रानी को शटअप कॉल देते हुए कहता है, तुम फ़िज़ा पर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। रानी, मैं आज तक खामोश रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब कमाल अरेस्ट हो चुका है। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो फ़िज़ा के खिलाफ कोई बात ना करो, वरना कमाल का मुंह खुलवाने में मुझे कोई देर नहीं लगेगी। ज़रून की बात सुनकर रानी एकदम से खामोश हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है अगर उसने मजीद कोई चालाकी की तो उसका पर्दा सबके सामने फाश हो जाएगा। इधर ज़रून जब घर आता है तो आते साथ ही अपनी माँ से कहता है, मोम, आप शादी की तैयारियां करें, मैं फ़िज़ा से बहुत जल्द शादी करके उसे इस घर में ले आऊंगा। मैं फ़िज़ा को मजीद मुश्किलात में नहीं देख सकता। ये बात सुनकर सईद भड़कते हुए ज़रून से कहता है, ये शादी कभी नहीं होगी। मैं फ़िज़ा को इस घर की बहू नहीं बना सकता। तुमने उसका करैक्टर देखा, वो किस मिजाज की है। हर आए गए दिन उसके साथ कोई ना कोई मसला पेश आ जाता है। उसकी दूसरी बहन भी तो है, उसके साथ तो ऐसे हद से पेश नहीं आते। ज़रून, तुम इस लड़की का पीछा छोड़ दो, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। सईद की बात सुनकर ज़रून कहता है, आप रानी की बातों में आकर ऐसा कह रहे हैं, आप खुद सोचें, ये सब रानी का प्लान था। वो नहीं चाहती फ़िज़ा इस घर की बहू बने।